प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान में विज्ञान का जो प्रश्न पत्र जो आया था आज आपका, उसको हल करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो प्यारे बच्चों, भाग क जो है उसमें बहुविकल्पी प्रश्न है। तो उसमें हम पहला करते हैं, इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है? वायरस, कवक, राइजोबियम, शैवाल। तो प्यारे बच्चों, फलीदार पौधों की जो जड़ों के अंदर है वो राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे है, निम्न में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल भी बिना संपर्क के लगता है, स्थिर विद्युत बल भी बिना संपर्क के, चुंबकीय बल भी बिना संपर्क के। तो दो पृष्ठों के संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? घर्षण बल लगता है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका यहाँ पर सही है। आगे, रेसे कितने प्रकार के होते हैं? तो प्यारे बच्चों, रेसे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेसे और कृत्रिम रेसे। आगे है, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23, 46, 47, 48। तो यहाँ पर जोड़े नहीं पूछा, गुणसूत्रों की संख्या पूछी है। तो 23 दूनी कितनी हो जाएगी? 46 हो जाएगी। तो यहाँ पर 46 इसका सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 में, तांबे के बर्तनों पर किस रंग का जंग लगता है? तो प्यारे बच्चों, हरे रंग का जंग लगता है। आगे है, इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? बायोगैस, प्राकृतिक गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम। तो यहाँ पर बायोगैस जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 7 में है, दहन के लिए आवश्यक गैस। तो ये तो सभी को पता है, कौन सी गैस जलने के लिए आवश्यक होती है? ऑक्सीजन गैस। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है, वन्य जंतु, वृक्ष, कल कारखाने, वनोन्मूलन। तो वृक्ष जो है वो मृदा अपरदन को रोकने में सहायक हैं। ऑप्शन ख इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 9, ध्वनि की प्रबलता को मापा जाता है। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला क ही इसका बिल्कुल सही है। आगे, पौधों में लगभग कितने प्रतिशत जल होता है? तो प्यारे बच्चों, 80 से 90% के बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। आगे है, नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना या दृष्टिपटल पर बनता है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आगे है, खालिस्तान में आंतरिक निषेचन होता है। मछली में, मेंढक में, मनुष्य में, उपरोक्त सभी में। तो आंतरिक निषेचन पूछा है, मनुष्य के अंदर होता है। नर और मादा युग्मकों का जो मिलन है वो शरीर के अंदर होता है, उसे आंतरिक कहते हैं। शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। तो मनुष्य के अंदर ऐसा होता है, मछली और मेंढक में बाह्य होता है। आगे चलते हैं, बाघ है, इसमें क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 13 से 20 निर्देशानुसार करें, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। प्रश्न संख्या 13 से 16, खालिस्तान भरें। अंडे या अंडाणु का निर्माण खालिस्तान में होता है। तो पहले खालिस्तान में आ जाएगा यहाँ पर अंडाशय। आगे है, खरीफ की फसलें कब उगाई जाती है? तो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है खरीफ की फसलें, और रबी की फसलें शीत ऋतु में बोई जाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ग्रीष्म आ जाएगा। आगे प्रश्न नंबर जो 15 है, इसमें क्या आ जाएगा? खालिस्तान जीवाणु दूध को दही में बदलता है। तो लैक्टोबैसिलस, क्या लिखेंगे इसको? लैक्टोबैसिलस, बैसिलस जीवाणु। इसका ग्रीष्म और इसका अंडाशय। ठीक है, अंडाशय। आगे, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो अक्षारीय होती है। कैसी होती है? अक्षारीय। तो आगे है, निर्वात में प्रकाश की चाल 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये सत्य है या असत्य है, आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। आगे, शुक्र ग्रह सबसे चमकीला है, बिल्कुल सत्य है। सीएनजी का पूरा नाम दहनशील प्राकृतिक गैस है, असत्य है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। दाब बराबर क्षेत्रफल बटा बल, ये नहीं होता। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो ये भी क्या है? असत्य है। ठीक है। तो यहाँ पर पहला असत्य, दूसरा सत्य है, इसके बाद में असत्य असत्य है। आगे है,
ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनके द्वारा लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, गूंदे आटे का हाथ से दबाना, उसकी आकृति बदल जाती है, रबड़ को खींचने से उसकी आकृति बदल जाती है। तो ऐसे ही दो उदाहरण आपको देने हैं जिससे उसकी आकृति बदल जाती है। आगे है जीवाणु और विषाणु में अंतर। तो जीवाणु तो प्यारे बच्चों क्या होता है, सजीव होते हैं, और जो विषाणु जो होते हैं वो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होते हैं। आगे है अमीबा में जनन किस प्रकार होता है। तो अमीबा में जनन द्विविखंडन द्वारा होता है। इस तरीके से अमीबा का कोई आकार नहीं होता। अमीबा जो होता है वो बीच में से ऐसे पतला होना शुरू हो जाता है, केंद्रक दो भागों में बंट जाता है, उससे दो अमीबा बन जाते हैं। तो आगे है प्यारे बच्चों इसके बाद में प्रश्न नंबर 24, प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश का ये जैसे किसी चमकदार सतह है, इस चमकदार सतह से टकरा करके ऐसे लौट जाना, उसी दिशा में क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। आगे है तारों और ग्रहों में अंतर लिखें। तो तारों का अपना प्रकाश होता है, ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता। तारों की संख्या बहुत है, ग्रहों की संख्या 8 है। आगे दरवाज़ों के कब्जों में तेल या ग्रीस क्यों दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों दरवाज़ों और कब्जों में तेल या ग्रीस के घर्षण बल को कम करने के लिए दिया जाता है ताकि कब्जे घिसे ना और आसानी से खुल जाए। आगे क्या है, खाद क्या है। खाद मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है। तो जमीन के अंदर आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए हम जो पदार्थ डालते हैं वो खाद कहलाता है। और खाद दो प्रकार की होती है, जैविक और अजैविक। प्लास्टिक पर्यावरण को कैसे हानि पहुंचाता है। तो प्लास्टिक जो होता है वो अनिम्नीकरणीय है। प्लास्टिक क्या है, अनिम्नीकरणीय है। गलने में लाखों वर्षों का समय लग जाता है इसमें। अगर इसको हम जलाएंगे तो बहुत सारे हानिकारक प्रदूषक उत्पन्न होंगे। तो ये हमारे लिए यौनारंभ के समय मनुष्य के शरीर की आकृति में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो दाढ़ी मूंछों का आना, तेल ग्रंथियों का विकास, जनन अंगों का विकास। आगे है प्रश्न नंबर जो 30 है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपने बनाया होगा। आवर्तकाल आवर्तित आयाम को परिभाषित कीजिए। एक दोलन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, और एकांक समय में दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। और किसी तरंग का मध्य स्थिति से विस्थापन जो होता है वो क्या कहलाता है, आयाम। वनोन्मूलन के क्या परिणाम है। तो वनोन्मूलन से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो सकती है, भूमि में जल स्तर का गिर सकता है, वर्षा में कमी आएगी, मृदा अपरदन होगा। तो बहुत से कारण हैं। आगे पादप और जंतु कोशिका का रेखा चित्र बनाकर उसमें 3 अंतर स्पष्ट करें। तो प्यारे बच्चों आप इनका चित्र बना करके अंतर लिख सकते थे। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। केंद्रक पादप कोशिका में जो कोशिका झिल्ली के साथ लगा हुआ होता है, और जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में होता है। पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते। धातुओं के भौतिक गुणों का वर्णन कीजिए। तो धातुएं तन्य होती हैं, आघातवर्धनीय होती हैं, चमकदार होती हैं, कठोर होती हैं, ध्वनिक होती है, उसमें विद्युत की सुचालक होती हैं। आगे है ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों का चित्र वर्णन कीजिए। तो ज्वाला के आप इस तरीके से मोमबत्ती का दिखा करके उसके 3 भागों को आप दिखा सकते हैं। तो ये था आज का पेपर जो हमने हल किया। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपने भी अच्छे से किया होगा। धन्यवाद।